गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कबीर अमृतवाणी से कबीर जी का एक और दोहा देखते हैं, उसका श्रवण चिंतन मनन करते हैं। इस दोहे का सार क्या है कि मन को क्या कहा है उन्होंने। मन पर जो ये दोहा है, कहते कि अतिशय लालची है मन, लोभी है, वैसे अनाड़ी भी है, बुद्धू भी है। उसको भजन करने को कहो तो क्या करता है, सोने लगता है, आलस्य करता है। और खाने को बोलो तो खाने को तैयार रहता है। खाने को यानी यहाँ पर केवल जीभ की लालसा नहीं, वासनाएं जो कहते हैं खाने को, यानी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बिल्कुल खाने के लिए जैसे भुक्कड़ होते हैं लोग, उस प्रकार से खाने के लिए बोलो तो पहले तैयार रहेगा, लेकिन भजन करने को बोलो तो नींद आता है। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज, कबीर यह मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी खाने को तैयार। क्या कहते हैं, कबीर यह मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी खाने को तैयार। कबीरा खाने को तैयार। मन का विवरण करते हुए कबीर जी महाराज कहते हैं, मन की व्याख्या देते हैं। कैसा है ये मन, अतिशय लालची, ग्रीडी, हट्टी और दुराग्रही है। हट्टी भी है, स्टबॉर्न जिसे हम कहते हैं। हट्टी क्यों, जो मुझे चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, फिर उसके लिए चाहे मुझे दुख भोगना पड़े, तकलीफ भोगना पड़े, रोने लगे, पैर पीटना पड़े, दूसरों से लड़ाई कुटाई करे, लेकिन मन में कहता है मुझे चाहिए तो चाहिए। सत्य, सन्मार्ग, सत्संग, हरि पूजा, ध्यान, गुरु भजन, नामस्मरण बोलो करने को है। नहीं जी, आज टाइम नहीं है हमारे पास, हम बहुत बिजी है, वर्किंग है, ऑफिस से आने के बाद में करो। नहीं जी, ऑफिस से आने के बाद में बच्चों के साथ में मॉल जाना है, पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, और सवेरे का जो पूजा भी होता है वो तो यांत्रिक रूप से होता है। जल्दी जल्दी दो चार फूल चढ़ा दिए, दो चार बार बोल दिया, भगवान का नाम ले लिया और चल पड़े, भागो, टारगेट अचीव करना है, फिर आईफोन लेना है। मन को ये सब, चित्त इतना लालची है और दुराग्रही है कि उसको ये सब चाहिए। लेकिन अगर कहेंगे आओ भाई थोड़ी देर भगवान का सिमरन करो, नामस्मरण करो, नाम जप करो, नहीं नहीं नहीं, उसमें उसको कोई मज़ा नहीं आता। अरे इसमें क्या मज़ा है दी, वो जब भजन चलता रहता है तो पीछे व्हाट्सअप पे बैठकर बकबक करते रहते, ये मैसेज भेजा वो मैसेज भेजा। भाई फिर भजन के लिए क्यों आए हो आप लोग, नहीं उन्होंने बुलाया था इसके लिए आ गए थे, उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन दो चार भजन सुन लिए तो अभी बोर होने को लगता है, स्वारस्य नहीं आता। इसमें क्या रस है जी, वही वही भजन बार बार गाना पड़ता है। वो गुरु जी का प्रवचन भी सुन लिया, वही वही बार बार एक ही बात बोलते हैं। एक बार एक आश्रम में गए थे, तो वहाँ पर एक लड़का, लड़का छोटा ही है, 25-30 साल का, उसे नौकरी नहीं थी, वहाँ के आश्रम में कुछ काम करता था। वहाँ पर एक जाते जाते प्रवचन चल रहा था कार के अंदर, तो फ़ोन लेकर वो प्रवचन कंटिन्यू हुआ था वहाँ। तो वो कहता है कि आप इनको क्यों सुनते हैं जी। मैंने कहा क्यों, क्योंकि ये तो वही वही बात, एक ही बार वही बात बोलते हैं, नाम जप करो, नाम स्मरण करो, बार बार महाराज ने ऐसा कहा, महाराज ने वैसा कहा, बस उसके सिवाय दूसरा कुछ बोलते नहीं है। मैं मतलब वो एक ही सत्य है जो वो बार बार बोलेंगे। हर कोई संत, हर कोई गुरु, हर कोई सदगुरु एक ही बात बोलता है, मन को कहता है अपने आप को संयम, डिसिप्लिन लगाओ और अपना अहमपना, अपना अहंकार छोड़कर सब कुछ परमात्मा के हाथों सौंप दो और खुद उससे जंजाट से मुक्त हो जाओ। लेकिन मन सुनने को तैयार नहीं है। मैं रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, चीखूंगा, क्रोध करूंगा, लोभी रहूंगा, लेकिन अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करूंगा। कब समर्पण होने जाता है, जब दुख आता है, दुविधा आती है, तो बड़े बड़े पेढ़ा ये वो नारियल और मन्नत मांगी जाती है कि प्रभु इससे पार करा दो। तो इसके लिए वो मन को कहते हैं कि मन गवार है, अडाणी है, मूर्ख है, उसे वासना भोग में
उस वासना के भोग उपभोग करने में बड़ा अच्छा लगता है, स्वारस्य मिलता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये ले लेंगे, वो खरीद लेंगे, आईफोन खरीदने तक बड़ा ये खटपट चालू रहती है हमारी। आज ले लेंगे, कल ले लेंगे, पैसा जुड़ना है, आईफोन आ गया, 2 दिन उसका फीचर्स पता चल गया, 2 फोटो खींच लिया, सबको दिखा दिया आईफोन है मेरे पास, फिर उसका स्वारस्य ख़त्म हो गया, इंटरेस्ट उसमें से निकल गया। वो पड़ा रहता है फ़ोन किधर, तो भी क्यों, अरे हो गया, अभी आईफोन हो गया, अभी क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे। एक गाड़ी थी, उससे बड़ी दूसरी गाड़ी खरीदनी है। 8 लाख की गाड़ी थी, नहीं अभी 16 लाख की गाड़ी खरीदनी है। गाड़ी लेने तक बड़ा मज़ा, कार में बैठ गए, ट्रैफिक में फंसे, फिर छोटी गाड़ी हो या बड़ी, ट्रैफिक में तो हर कोई गुजरना है। फिर उधर 4 गालियाँ देते देते हुश पुश करते हम उस ट्रैफिक से निकलेंगे, तो क्या फ़ायदा 16 लाख की गाड़ी का, उसका भी स्वारस्य ख़त्म हो गया। लेकिन इन सब में कोई रस नहीं है भाई। भजन करने आओ तो कहता है आलस आता है, नहीं जी नींद आ रही है, तुम जाओ, बीवी को कह देंगे तुम जाओ सत्संग में, हम बाद में आएंगे, लास्ट में खाने पीने को क्या रहेगा भजन पर के बाद, जब वहाँ पे खाने पीने को रहता है तब हम आएंगे। इसके लिए ऐसे मन को क्या कहते हैं, वो मूर्ख है, अज्ञानी है, उसे समझ नहीं आ रहा है, उसको उसका निज हित किस में है। निज हित परमात्मा के साथ रहने में है, ना कि जब गर्भ में रहता है तो जीव सोहम सोहम, परमात्मा मैं और तुम एक हैं, और बाहर आते ही को हम, तुम कौन मैं कौन, मैं अलग तुम अलग, अब मेरा स्वतंत्र अस्तित्व हो गया है, मैं खुद कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जीव भ्रम में ये सब कुछ, इल्यूजन में ये सब कुछ करता रहता है। इसके लिए मन को क्या लगाना है, डिसिप्लिन लगाना है, नाम जप में मन को लगाना है। पहले पहले तो मन नहीं मानेगा, ज़बरदस्ती ला के बिठाना पड़ेगा। दुख के समय सिमरन मत करो, हर समय प्रभु का सिमरन करो। 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट बढ़ाओ उसको। सिमरन करते करते मन को आदत लग जाएगी। पहले पहले मन को आदत नहीं लगेगी। बच्चों को टीचर ने 5 टाइम्स होमवर्क दिया तो एक दिन में थोड़ी बच्चा बैठ जाएगा करने, उसको टीचर बार बार कहेगी करो, होमवर्क नहीं किया तो पनिश करती है। उस डर के वजह से जैसा बच्चा करने लगता है, उसी प्रकार से थोड़ा संयम से हमको मन को बिठाना पड़ेगा। नहीं तो ये मन हमेशा जन्मों जन्मों में भी जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। लेकिन मैं मूर्ख हूँ, गवार हूँ, ऐसा मन को कभी भी पता नहीं चलेगा। सद्गुरु चरणार विंदार्पणमस्तु। जय कबीर।